दोस्तों, आपने ये हमेशा सुना होगा कि आपको अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। हम लोग तो मनुष्य हैं, लेकिन इस धरती पर आने के बाद तो भगवान को भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो हमारी तो क्या ही बसात है। माता सीता राजा जनक की पुत्री थी, एक राजकुमारी थी और उनका विवाह राजकुल में श्री राम के साथ हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी माता सीता को उम्र भर कष्टों को भोगना पड़ा। माता सीता को श्री राम से 2 बार अलग होना पड़ा था। एक बार तब जब रावण उनको ले गया था और दूसरी बार जब वो गर्भ से थी। जब श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या आ गए थे तो सब बहुत खुश थे और सभी लोग बहुत ज्यादा हर्षोल्लास में भी थे कि उनको उनका राजा मिल गया। सभी तरफ खुशियां फैली हुई थी। लेकिन एक रात एक धोबी की पत्नी जो रात में कहीं तूफान में फंस गई थी, अगले दिन सुबह जब वापस आती है तो धोबी जो शक्की था उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक पूरी रात कहीं बाहर रही हो तो अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। इस पर धोबन ने बताया कि वो आंधी और तूफान में फंस गई थी और इसी कारण वो किसी मल्लाह के पास थी। वहां जैसे ही सुबह हुई उसके बाद तुरंत वो घर आ गई। लेकिन धोबी तो बहुत शक्की था और उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं कोई श्री प्रभु राम नहीं हूं जो तुम्हें सीता की तरह स्वीकार कर लूंगा। जब श्री राम को इन शब्दों का पता चला, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और अपनी प्रजा को हमेशा सर्वोत्तम रखते थे, उन्होंने माता सीता को वनवास भेज दिया और उस वक्त माता सीता जो है वो गर्भ से थी। लेकिन माता सीता को श्री राम से ये वियोग क्यों सहना पड़ा, इसके पीछे भी एक कथा है। इस कथा का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। एक बार विवाह से पहले जब देवी सीता एक बगीचे में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी तो वहीं उस बगीचे में एक तोता और तोती भी बैठे हुए थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि भविष्य में एक बहुत ही तेजस्वी राजा जो है वो अयोध्या पर राज करने वाले हैं। उनका चेहरा देखने लायक होगा, उनका तेज देखने लायक होगा और वो श्री राम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि श्री राम बिल्कुल विष्णु का अवतार होंगे और उनके जैसा तेजस्वी राजा आसपास में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्वयं विष्णु का ही अवतार होंगे। और उनका विवाह यही जनक की नंदिनी राजकुमारी सीता से होगा, जो लक्ष्मी स्वरूप होंगी। जब सीता ने ये बात सुनी तो तुरंत उन्हें लगा ये तो मेरी ही बात कर रहे हैं और उन्होंने तोता और तोती को अपने पास बिठा लिया, क्योंकि वो उत्सुक थी श्री राम के बारे में और जानने के लिए और पूछने लगे कि मुझे श्री राम के बारे में और बताओ। तो वो उनको बताने लगे। उन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ हम आपको बता दें कि वाल्मीकि जी ने श्री राम का जन्म होने से पहले ही उनकी पूरी जन्म कथा लिख दी थी और वाल्मीकि जी अपने आश्रम में सीता माता और श्री राम की कथाओं को सुनाया करते थे और उसी वक्त ये तोता और तोती भी वहां जाकर इन कथाओं को सुनते थे। इन्होंने सीता माता से कहा कि हमें ये कथाएं सुनना बहुत पसंद है। देवी सीता से प्रभु श्री राम जी के वार्तालाप के बाद वो दोनों सीता माता से आज्ञा लेते हैं कि अब हमें आप आज्ञा दीजिए और हम अब वाल्मीकि जी के आश्रम में लौट जाते हैं। लेकिन सीता माता कहती हैं कि नहीं, आपसे मुझे अभी और भी बातें प्रभु श्री राम के बारे में जाननी है, तो आप नहीं जा सकते और उनको आज्ञा नहीं देती। इस पर वो दोनों उनसे काफी ज्यादा विनती करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती हैं कि ठीक है, मादा तोता मेरे पास ही रहेगी और तोता जा सकता है। इस पर मादा तोता कहती है कि मैं पेट से हूं और आप मुझे मेरे स्वामी के साथ ही जाने दीजिए। लेकिन सीता माता एक भी बात नहीं सुनती हैं और इसी वियोग में, उसी अवस्था में, जब वो गर्भ से थी उसी अवस्था में उस मादा तोता की मृत्यु हो जाती है और उनको श्राप मिलता है कि सीता माता, जिस तरीके से इस अवस्था में अपने पति के वियोग में मेरा ये हश्र हुआ है, इसी तरीके से आपको भी अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। कहते हैं कि वही तोता धोबी के रूप में वापस आया था जिसने ये शब्द कहे थे और इसी कारण माता सीता को अपनी उस गर्भ धारण वाली अवस्था में जंगल को जाना पड़ा था। तो दोस्तों, जब भगवान भी इस इंसान के रूप में जन्म लेते हैं तो वो भी अपने कर्मों के बंधन से नहीं बच पाते। उन्हें भी अपने हर कर्म का भोग भोगना पड़ता है। तो हम तो एक मामूली से इंसान हैं, हम अपने कर्मों से कैसे बच सकते हैं? एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यानी हम जो भी पाते हैं
वो अपने कर्मों का फल ही पाते हैं। जैसा हम बोते हैं वही हम काटते हैं, इसलिए हर कर्म को काफी सोच समझ कर हमें करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की माइथोलॉजिकल वीडियोस पसंद आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि और कौन कौन से माइथोलॉजिकल टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं जिनको हम कवर करें, उन पे वीडियो लेकर आए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।